गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी और मैं बस वीडियोस ही कुछ अपलोड कर रही थी। और मैं व्लॉग्स भी इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं पहले पूरी छत जो है वो मैं बिल्कुल क्लीन कर लूँ, सारे जो मेरे टेक्सचर्स हैं वो मैं बना लूँ। लेकिन मैं कल रात को आई थी और आने के बाद मैंने कल रात को कितने बजे तक छत पर रुकी थी मैं, 8:30 पूरे 9 बजे तक। मैं 9 बजे तक छत पे थी और मैंने वो टेक्सचर साफ़ किया, बनाया, ये बनाया, क्योंकि वो भी मेरा न्यू टेक्सचर है, ये भी मेरा न्यू टेक्सचर है। मैं आपको छत दिखा देती हूँ। ये एक छत के हालात कुछ ऐसे हैं। ये मेरे कुछ टेक्सचर्स बने हुए हैं, ये सब ये रात को ये सब बिल्ली ने ख़राब किया। ये देखो आप लोग, कैसा बिल्ली ने मेरी सारी शेप्स तोड़ दी। ये देखो, ये मैंने बनाई थी, ये बिल्ली ने तोड़ दिया। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं। ये था, ये भी मेरे ख्याल से ये ना कोई करता है, मुझे समझ नहीं आता। ये जब सही शेप्स रखी हुई होती हैं, ये बिल्ली उनको तोड़ने की कोशिश करती है कि ये इस तरह गिर जाते हैं। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, ये कुछ टेक्सचर है। ये मेरा येलो सैंड है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है कुछ टेक्सचर्स मेरे, और उसके बाद है ये। अब बस मेरे को तो ये देख देख के इतना दुख हो रहा था। उसके बाद पहले मैं ना ये लगा लूँ स्टैंड पे मोबाइल। सही। और रात को मैं ये जो था, ये मैं सैन अलग कर रही थी, ये मैंने मंगवाई थी वाइट। ये ना तोते बहुत बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ जी। तो ये मैंने अपने भाई से सैंड मंगवाई थी, तो ये मैं अलग करी थी, बिल्कुल वाइट बनेगी। इस तरह से होगी ये। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल अलग कर रही थी ना। और किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे पास वाइट वाइट छोटे ना वो थे कॉन्क्रीट, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास ये कहाँ से आए। तो जब मैंने इसको छाना था ना, इसको तो छानने के बाद ये रहे, ये निकले। इसको फिर आप किसी भी सैंड वगैरह में डाल लो, किस में भी, तो ये आराम से ना हो जाते हैं। और देखो कितने बारीक है। ये इसमें से निकले थे। और जो इसका टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये रहा। रात को मैं बैठी हुई थी, अब कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मामा ने मुझे नीचे बुला लिया कि आ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लग जाएगी। ये है इसका टेक्सचर, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, इसमें निकाल के दिखाती हूँ मैं। ये रहा, ये वो टेक्सचर है। इसको मैं कर रही थी, मैं इसमें से बिल्कुल बारीक बारीक, बस ये ख़त्म हो गया। ये वाला टेक्सचर मैं और मंगवाऊंगी, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ हालात। और जबकि पता है मुझे व्लॉग बनाना नहीं था, मैं ना इन वेट में थी कि मेरे कब सारे टेक्सचर्स बन जाएंगे और मैं कब ना बिल्कुल एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन ना ऐसा हुआ नहीं, बिल्ली ने ना सारा तोड़ दिया। और ये बिल्ली ना हाथ में भी नहीं आ रही। अगर ये हाथ में भी आए ना तो चलो बंदा इसको कहीं और करवा दे। ये सब वेट है, देखो सब बिल्ली ने तोड़ दिया। ये और है एशीज़, मैं आपको एशीज़ दिखाती हूँ। देखो पूरा कट्टा है ये एशीज़ का। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी। ये जो टेक्सचर है ये बिल्ली ने कर दिया ख़राब। ये भी बिल्कुल न्यू टेक्सचर था, ये मैंने मंगवाया था, भाई लेके आया था।
इसकी शेप दोबारा बनेंगी क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट बन गई थी। चलिए इसकी क्रम्बलिंग हम ना व्लॉग में ही कर लेते हैं। देखो उठ भी नहीं रही। जो टेक्सचर ना बिल्ली को ज़्यादा सॉफ्ट लगता है ना तो वो तोड़ देती है। जबकि मुझे मैंने ये थी ब्राउन सैंड थी, इसके अंदर मैंने 2-3 टेक्सचर्स मिला के इसको एक मज़ेदार सा बनाया था। मज़ेदार। सब गीला हो रहा है ये। जो लोग वेट क्रम्बलिंग पसंद करते हैं तो ये उनके लिए हो गई। इतनी मैं टेंशन में होती हूँ, इतनी टेंशन में होती हूँ कि यार बस बिल्ली ख़राब ना कर दे, बिल्ली ख़राब ना कर दे। और अनफॉर्चुनेटली वही होता है जो जिसका डर होता है। ये टेक्सचर्स ना बहुत डस्टी है, मतलब कोई वेट है ही नहीं ना, वरना मैं आपको दिखाती। मुझे इसकी करनी थी वाटर क्रम्बलिंग। करीब कर लेती हूँ मैं। सब फुल वेट है, ठीक है। बस बाकी पता है, मैं जब इनको उठाती हूँ ना तो मेरे नाखून जो है ना छोटे छोटे से, ये जैसे मिट्टी से ख़राब हो गए, गंदे हो गए, ये ना फर्श पे ऐसे लगते हैं मेरे। वो ना मुझे आवाज़ ना बहुत इरिटेट करती है ना। तो मुझे इतने आराम से शेप उठानी होती हैं कि मेरे बस नेल ज़मीन से ना टकराए। इनके बड़े बड़े नेल्स होते हैं, मैं तो बोलती हूँ कैसे काम कर लेते हैं। मुझसे तो नहीं होता। एक तो ये तोते, इन्होंने बहुत अज़ाब किया हुआ है। मैंने कहा भी था मामा को कि मामा ये बहुत आवाज़ करेंगे, लेकिन मेरा भाई है ना वो नहीं सुनता। इसके बाद मैं क्या ही क्रम्बलिंग करूँ। बस मुझे आप लोगों को दिखाना था कि देखो बिल्लियाँ क्या करती हैं, कितनी शेप्स की वो लोग वेस्ट करती हैं, इतना वेस्ट करती हैं। और जो टेक्सचर अच्छा होगा ना, असल तबाही भी ना वो उसी पे करेंगी। ये देखो आप लोग, या अल्लाह दिखाओ ये बहुत डस्टी है। तो शेप्स बनाने के बाद ना इसको शेप्स बना सोच लूँ क्या करूँ, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको दोबारा बनाऊँ या फिर मैं इसको ऐसे रहने दूँ। लेकिन अच्छा भी तो नहीं लग रहा ना, कितना गंदा लग रहा है। मुझे चाहिए होता इस तरह की नीट एंड क्लीन। ये देखो यहाँ मैंने बहुत सारे टेक्सचर्स रखे हुए हैं। बहुत दिल उदास हो जाता है मेरा ये देखने के बाद। और बाकी क्रम्बलिंग करें हम किसी की के नहीं, कर लेते हैं। पकड़ लेती हूँ मैं, इसकी कर लेते हैं। बस व्लॉग भी लंबा ही हो रहा है, मैं बस व्लॉग को एंड कर दूँ फिर ही।
अगर इसको भी मैं छोड़ दूँगी ना इतना सा, इसको भी ख़राब कर देगी। अब आप लोग मुझे बताना कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ व्लॉग बनाया करूँ डेली के नहीं। ठीक है, तो अब मैं बस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि अब मुझे करनी है वहाँ की क्लीनिंग। मैं आपको इतना एक दफ़ा आपके साथ मैं करूँगा अब मैं करूँगी यहाँ की क्लीनिंग सारी। इसको भी दोबारा बनाऊँगी, इसको भी दोबारा बनाऊँगी, और मुझे लग जाएगा थोड़ा सा टाइम। और फिर यहाँ का भी मुझे समेटना है, यहाँ का भी मुझे थोड़ा टेक्सचर्स बनाने थे, वो मेरे ग्रीटिंग है। बाकी मैं आपको जब मेरे सारे टेक्सचर्स बन जाएंगे ना, मैं आपको फिर एक बिल्कुल कंप्लीट व्लॉग दूँगी। फिर वो आप लोग देखना। और अगर आप लोग बोलो तो मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ओह ऑफ करना भूल गई।